स्वागत है आपका। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। 7वें चरण के चुनाव के लिए थोड़ी ही देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा। 6 बजे के बाद कोई भी नेता प्रत्याशी चुनावी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में 7वें चरण के लिए होने वाली फाइट का माहौल क्या है? 1 जून को जिन 13 सीटों पर मतदान होना है, वहां की समीकरण किसके पक्ष में है, सीधा हम पब्लिक से जानेंगे। मोदी योगी के गढ़ में होने वाले चुनाव में विपक्षी दल कहां पर खड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर आपको ग्राउंड जीरो से बताएंगे। लेकिन पहले जानते हैं 7वें फेज में कहां पर वोटिंग होनी है। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं सबसे पहले, और ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं कहां पर चुनाव है 7वें चरण में, ये आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें आपको बताते हैं। सबसे पहले ये देखिए, महाराजगंज में वोटिंग होनी है 7वें चरण में, गोरखपुर में भी वोटिंग होनी है 7वें चरण में, कुशीनगर में भी मतदान होना है 7वें चरण में, देवरिया भी उन्हीं सीट में शामिल है जहां पर वोटिंग होगी, बांसगांव में भी वोटिंग होनी है 7वें चरण में। घोसी की बात की जाए, घोसी में भी चुनाव होना है, तो आपको ये तमाम वो सीट्स हम बता रहे हैं जहां पर वोटिंग होनी है। इसके बाद सलेमपुर में भी मतदान होगा। तमाम सीटों पर बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, पुरजोर कोशिश की है विपक्षी दल ने भी और सत्ता पक्ष ने भी। बलिया में भी मतदान होना है। इसके बाद गाजीपुर सीट आती है जहां पर वोटिंग होनी है। गाजीपुर के बाद चंदौली में भी मतदान होने वाला है, और सबसे हॉट सीट, यानी न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की वाराणसी सीट पर भी 7वें फेज में वोट डाले जाएंगे। मिर्जापुर में भी वोट डाले जाएंगे, और उसके बाद रॉबर्ट्सगंज में भी मतदान होगा। तो ये तमाम वो जगह है जहां पर 7वें फेज में वोटिंग होनी है, और अब से कुछ ही देर बाद जो चुनाव प्रचार का शोर है वो भी थम जाएगा। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि फाइट जिस तरह से 2019 में नजर आई थी, नतीजे क्या कुछ रहे हैं 2019 के, वो आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इन सीटों पर जहां 7वें फेज में वोटिंग होनी है 0 सीट मिली, और बीएसपी को 2 सीट मिली थी 7वें चरण में। जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें से हम आपको ये बता रहे हैं, कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिल पाई थी। तो ये आंकड़े हैं 2019 के परिणाम जो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को 11 सीट मिली। 2019 के नतीजे हम आपको बता रहे हैं इन सभी सीटों में से। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि 13 सीट पर आखिरकार जिस तरह से रण होने वाला है, अभी जिस तरह के समीकरण है वो किस तरह के हैं, और साथ ही जनता के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ बलिया से हैं, और साथ ही विशाल भी हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ रहे हैं। राजेश मिश्रा मिर्जापुर से हमारे साथ है, दिनेश मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ हैं। एक एक करके सभी का रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जनता के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हम गाजीपुर। विशाल इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर? कुछ ही देर में जो चुनाव प्रचार का शोर है वो तो थम ही जाएगा, लेकिन जनता के दिल और दिमाग में क्या है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त गाजीपुर पे मौजूद हूँ। गाजीपुर में इस बार अफजाल अंसारी वर्सेस पारसनाथ राय की जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प है। हमारे साथ इस वक्त गाजीपुर की जनता है, और हम इस वक्त गंगा नदी के बिल्कुल ठीक किनारे मौजूद हैं। सीधे जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल चल रहा है। पूरा माहौल यहाँ साफ है। पारस जी जा रहे हैं दिल्ली, और क्या। अच्छा, क्या नाम है आपका? गर्वजीत सिंह। क्या माहौल चल रहा है? मोदी के गारंटी विश्वास कर लोग भारतीय जनता पार्टी वोट देंगे। अच्छा, हाँ। देखिए, माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, और सपा के लोग भी मान रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के आकाश कुशवाहा जी को सर फोड़ कर लहूलुहान कर दिया गया। अब एक दलित समाज के एक भाई को लहूलुहान कर दिया गया, सपा के लोगों ने मारा है। और कल ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चतुर्भुज चौबे जी को भी सपा के गुंडों ने कल मारा है। मारपीट हो रही है, शुरू हो रही है। और ये अच्छा, क्या माहौल चल रहा है अभी बताइए जी। पूरी तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहा है, और यह चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है उसके लक्ष्य को पूरा करते हुए गाजीपुर से भी एक कमल का फूल सदन में पहुंच रहा है। क्या माहौल चल रहा है? जी बिल्कुल मोदीमय है माहौल गाजीपुर का। जैसा कि अब देखा, अमित शाह ने जो कल रैली की, ऐतिहासिक रैली, इतनी ज़्यादा भीड़ हुई नगर क्षेत्र में, उस जनादेश यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ भाजपा की सरकार बन रही है। क्या नाम है आपका? काशीनाथ तिवारी, लोग समझ। तो ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है? पूरा एकदम बढ़िया चल रहा है, और गाजीपुर की जनता ने ठान लिया कि इस बार हम लोग पारस जी को जिता करके भारी बहुमत सहमत है? दिल्ली भेजेंगे। सहमत है पूरी तरह से जी। इधर आइए। क्या नाम है आपका? इधर आइए, इधर आइए। हाँ,
बताइए बताइए बताइए। माहौल एकदम साफ है। इस बार गाजीपुर ने दलितों ने ललकारा है। हाँ, दलित समाज के लोग चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह है। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बीजेपी का ही है। आदित्यनाथ योगी ने बहुत अच्छा किया है। अमित शाह ने पूरा के रोड शो किया, जनता से मिला, लोगों की बातें सुन रही है। बीजेपी सबका साथ दे रही है। अफजाल अंसारी, आपको कैसे लगता है? ये बताइए कि यहाँ माहौल कैसा चल रहा है? अफजाल अंसारी जीत रहे हैं या पारसनाथ? सर पारसनाथ जीतेंगे। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है इस बार? क्योंकि मुझे ये सपा की सरकार वैसे ही नहीं पसंद है। अच्छा, पसंद नहीं है? नहीं। अच्छा। बीजेपी में ऐसे लड़कियां बहुत सेफ है। हाँ। कुछ और भी जो लोग बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रकाश राव, जिला झांसी से। ठीक है विशाल, आपके पास मैं अभी वापस लौट रही हूँ। तो देखिए विशाल गाजीपुर की जनता से बात कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रही है जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते हैं कि बलिया में किस तरह का माहौल है। मनोज वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कह रही है बलिया की जनता, क्योंकि 7वें फेज में वहां पर भी वोटिंग होनी है, उससे पहले किस तरह के समीकरण ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं? अरे भैया, 7,000 करोड़ दिया है। मनोज, आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से रुक करेंगे मनोज का। काशी आपको लेकर चलते हैं। दिनेश, ये सिर्फ ना उत्तर प्रदेश की और सीट है बल्कि पूरे देश की और सीट है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री इसी सीट से चुनावी मैदान में है और अब तो कुछ देर बाद चुनाव प्रचार का शोर भी खत्म होने जा रहा है, लेकिन माहौल किस तरह का वहां पर अभी? बिल्कुल देखिए आकांक्षा, अगर वाराणसी की बात करें, खासकर काशी की बात करें, तो ये प्रदेश की नहीं या 7वें चरण की नहीं बल्कि पूरे देश की एक हार्ड सीट बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से तीसरी बार लगातार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2 बार उन्होंने रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर चुनाव जीता है। अब कुछ पलों बाद, कुछ ही देर बाद यहाँ पर 7वें चरण का जो 2024 का महापर्व है, उसका अब प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। करीब 6 बजे से बंद हो जाएगा। लोग अब यहाँ पर चूँकि 25 तारीख से ही सारे दल, विपक्षी दल हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे बीजेपी के लोग हैं, कद्दावर नेता यहाँ मौजूद रहे हैं और उन्होंने जी जान लगाकर प्रचार प्रसार किया है। इस समय हमारे साथ काशी के कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि वाकई इस समय क्या कुछ माहौल है काशी का। आप क्या माहौल है यहाँ का? काशी में तो 100%, उसमें 1% का भी शंका नहीं। 100% मोदी जी ही जीतेंगे। जो सांसद 10 वर्षों में 45 बार आया हो, बनारस के गलियों और पूरे बनारस को देख रहा हो, पाल रहा हो, पोस रहा हो, ऐसे आदमी को 100% निश्चित रूप से वो बनारस में जीत रहे हैं और 400 पार जो है निश्चित रूप से भाजपा को आ रहा है। जी आकांक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, नारी शक्ति का एक संबोधन किया था, उनसे मीटिंग किया था। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या माहौल यहाँ पर है? मोदी का माहौल है और मोदी जी ही आएंगे। उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे बनारस के लिए, पूरे देश के लिए, और विश्व में आज सब लोग मोदी को जान रहे हैं, उनको मान रहे हैं और गर्व है हमें मोदी जी पे, उनके राज पे। हमें उन पे पूरा भरोसा है और मोदी जी ही आएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप बताइए क्या कुछ माहौल चल रहा है काशी का? देखिए, काशी का माहौल जो है पूरे विश्व के लिए केंद्र का बिंदु है और हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हम अपना सांसद नहीं चुनने जा रहे हैं, हम अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने जा रहे हैं जो कि देश का प्रधानमंत्री है। और हमें ये गर्व है कि हम उस शहर के सांसद को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं जो विश्व का नेता स्थापित हो चुका है। विश्व में इसने एक बड़ी लाइन खींच दी है। काशी के लोगों के बीच में आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे 10 साल के अंदर जिस प्रकार से काशी का विकास हुआ है। ठीक, हम चलते हैं। अब आप बताइए क्या माहौल है आपके नज़र में यहाँ काशी का? इस बार माहौल बनारस का बदला हुआ है। इस बार बनारस का लाल, काशी का लाल अजय राय चुनाव इस बार मोदी जी को हरा रहे हैं और इस बार लोग मोदी जी को 2 बार देख चुके हैं। इन्होंने जो जुमला बनारस पूरा काशी मोदी कर रही है, आप कहाँ अलग? नहीं, जो भक्ति में लीन है वही लोग बस कर रहे हैं। इस बार इनका बेड़ा पार है। इस बार गुजरात जाएंगे मोदी जी का हरना इस बार तय है बनारस से। आप क्या कहेंगे? पूरा काशी सिर्फ एक ही नारा ले रहा है, जय जय श्री राम। और जय जय श्री राम का नारा लगवाने का कार्य सिर्फ मोदी जी और योगी जी की देन है। काशी में एक तरफ मोदी है, हालांकि कुछ लोग जो है विपक्षी उसका भी साथ दे रहे हैं। आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। मनोज, बलिया की जनता क्या कह रही है, किस तरह का माहौल वहां पर अभी नजर आ रहा है? जी बेशक, मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल के रण में जो कि 13 सीटें हैं, अब
शाम को 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं के हाथ में होगा। बलिया के उन तमाम मतदाताओं से बात करते हैं कि आखिरकार पूर्वांचल का मिजाज क्या है, पूर्वांचल का मिजाज क्या होगा। पूर्वांचल का मिजाज बहुत बढ़िया है और भाजपा जीत रही है और बलिया में 4 तारीख को कमल खिल रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी? हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हमारे मोदी जी आ रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर से इतना मेहनत किए तो उसका परिणाम बहुत सुंदर आ रहा है। किसका माहौल टाइट है? देखिए पूरे पूर्वांचल में 13 में 12 हम जीत रहे हैं, 1 पे लड़ाई बनारस में। अगर बीजेपी के लोग जीत रहे हैं तो सीधे इनको डीसीएम, डीएम और डीएम पे भरोसा लग रहा है। पूरे पूर्वांचल में अखिलेश जी की लहर चल रही है और हम 80 में 47 सीट जीतने जा रहे हैं। इतिहास करते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बीजेपी जीतेगी, एकदम 100% जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव से आधा। अच्छा, अभी और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या है इस बार पूर्वांचल का मिजाज क्या लग रहा है, मतदाता किधर का रुख कर रहा है? पूर्वांचल का मिजाज 2014 में भी हम सभी ने देखा, 2017 में भी देखा, 2019 में भी देखा, 2022 में भी देखा और निश्चित रूप से 2014 में लहर थी, 2019 में तूफान था, लेकिन 2024 मोदी जी सुनामी लेके आ रहे हैं और निश्चित रूप से 400 पार। मोदी जी कह रहे हैं कि सुनामी लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा प्रधानमंत्री जीवन में न कोई आया था न कोई आएगा। जी, न कोई आया था न कोई, क्या कहना चाहेंगी? न कोई आया तो न कोई आएगा। कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। और लोगों से बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, कौन क्या मिजाज है पूर्वांचल का? पूर्वांचल से भारी मतों से बीजेपी घोषित कर रही है। जी, तो आम मतदाता जो है वो क्या सोचकर 1 तारीख को मतदान करेगा? ये विकास देख रही है, इतना ज्यादा सीट हो गया है। पहले इतना ज्यादा हुआ करता था, कोई भी चीज के लिए देखिए तो आप हर एक चीज में लोग करप्शन बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन इस समय में सबसे हर कोई ऑफिसर से लेके। ठीक है मनोज, मैं आपके पास से वापस लौट रही हूँ। राजेश पे इस वक्त हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं, राजेश का भी रुख कर लेते हैं। राजेश, मिर्जापुर में भी चूंकि वोटिंग होनी है, राजेश का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जो पार्टीज हैं वो चुनावी अभियान में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई, चाहे अखिलेश यादव हो, सीएम योगी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। उत्तर प्रदेश के रण में पूरी तरह से सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है और अब से कुछ ही देर बाद जो प्रचार प्रसार का शोर है वो भी थम जाएगा। एक बार फिर से विशाल के पास आपको लेकर चलते हैं। गाजीपुर से विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, कुछ और लोग अगर आपके आसपास मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करिए, और अभी ग्राउंड जीरो पर क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए राह आसान होती दिख रही है, जनता क्या कह रही है, बातचीत करिए जरा उनसे। देखिए बिल्कुल, पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं तो घोसी सीट हो चाहे गाजीपुर की सीट हो, ये दोनों सीटें जो हैं बीजेपी चुनाव में 2019 में हार गई थी। ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनके साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? सर माहौल सीधा साफ है, एकदम सपा का एकदम निकल रहे हैं यहाँ से। प्रत्याशी हमेशा सपा जीती है, इस बार भी जीतेगी। अब फर्क इतना रहेगा कि गिनती जब होगी तो समझ में आएगा कितना फर्क था, पिछली बार से फर्क था, इस बार वैसे ही फर्क रहेगा। अच्छा। क्योंकि जो चुनाव जो हो रहा है वो पूरा एकदम बेरोजगारी पे हो रहा है। आप पूरे शहर घूम के देखिए कितने लोग बेरोजगार हैं, घर में बैठे हुए, कोई काम धंधा नहीं है, जा रहा है 200-300 रुपये काम मिल रहा है। वो क्या टंकी खरीदेगा, क्या गाड़ी में पेट्रोल भराएगा, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि परिवार चले। आप जवाब देना चाह रहे हैं? आप 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कांग्रेस सरकार का और भाजपा की सरकार का। महंगाई दर कितनी थी? कांग्रेस सरकार में 10.2 थी और भाजपा की सरकार में 5.2 है। 420 रुपये का सिलेंडर मैं अपने खुद अपने होश में खरीदा हूँ। अफजल अंसारी ने कितनी बार जो है संसद में उठाया है प्रश्न? अफजल अंसारी ने कितने बार अफजल अंसारी ने कितनी बार जो है यहाँ के 1813 दिन उपस्थिति रही उनकी यहाँ संसद में, उनकी ये मुद्दा उठाना चाहिए ना। में 1800 हेक्टेयर में औद्योगिक गलियारा बन रहा है, गाजीपुर के युवाओं के रोजगार के लिए एक भाजपा सरकार की देन है। और अफजल अंसारी ने कितने समय जो है संसद भवन में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया, जो बोल रहा है फर्जी बात। देखिए, इस बार जो है गाजीपुर की जनता ने विकास जो इससे पहले हुआ था उसके आधार पर वोट देने जा रही है। निश्चित तौर पर जो पहले विकास हुआ है, विकास मर गया है। इस बार जनता चूक नहीं करेगी। विकास के नाम पर गाजीपुर हम लोग करने जा रहे हैं, कमल का फूल जीतेगा। अच्छा सर, ये बताइए, इन लोग से पेपर तो एक संभल नहीं रहा है, ये पूरा देश संभालेंगे। पहली सरकार है जिसने पहली सरकार है जो पेपर लीक कर रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई कानून में है। पहली बार चलता था कि कौन पेपर लीक कर रहा है, कहाँ से पेपर लीक हो रहा है, बताइए।
बताइए क्या माहौल चल रहा है, बताइए। माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, विकास के नाम पर गाजीपुर में वोट पड़ने जा रहा है। मोदी जी के नाम पर चलेगा कि प्रत्याशी के नाम पर चल रहा है वोट? यहाँ जो है प्रत्याशी के नाम पर चलेगा। मोदी इस बार बदलाव चाह रही है। पहले जो रोजगार निकलता सपा सरकार में, उसमें सब एसडीएम एक वर्ग एक जाति के लोग रहते थे। जाना है इस बार जनता गाजीपुर के एकदम मूड बना ली है कि अफजाल जी जा रहे हैं, पारस जी आ रहे हैं। पारसनाथ जी आ रहे हैं, क्योंकि अफजाल जी ने 5 साल में एक ईंट भी अगर कहीं रखा हो तो जनता बता दे कि कहीं पर उन्होंने ईंट रखा हो। अच्छा बताइए भैया, जवाब दो इनका। सर ईट क्या, ये बताइए कि इन्होंने क्या कर रहा है बेरोजगारी के। प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या कर रहे हैं बताइए, ये बताइए पहले इन लोगों। जवाब दीजिए भैया, ये माहौल चल रहा है, क्या चल रहा है, किसका? भाई साहब देखिए, क्या माहौल तो पास चला, लेकिन कल और माहौल गंभीर हो गया। कल माहौल इसलिए गंभीर हो गया कि कल माननीय अमित शाह जी का रोड शो था। हाँ वो बताया इन्होंने कि मारपीट हो गई है। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ कि भैया युवाओं को लेकर जो है, क्या युवा जा रहे हैं सब बीजेपी के साथ? क्योंकि 2019 वाली गलती तो नहीं करेंगे? नहीं, युवा जा रहे बीजेपी के साथ। लोग सिर्फ बेरोजगारी के नाम पे इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन सरकार इतना काम कर रही है, जो लोग नौकरी करने लायक हैं, शिक्षित हैं, उनको नौकरी मिल रही है। जो पैसे देकर नौकरी जाना चाह रहे हैं। बाबूजी से बात कर लेते हैं। बाबूजी क्या माहौल चल रहा है? ठीक है, माहौल ठीक है भाजपा का इस समय। ठीक है, अच्छा हो गया है या पहले से चल रहा था? नहीं, पहले से ही है। हाँ पहले से ही है, कार्यकर्ता पहले से है। पारसनाथ राय जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे। अच्छा जीतेंगे, चलिए कुछ और भी लोग। हाँ भैया बताइए, कुछ कह रहे थे आप? ठीक है विशाल, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। दिनेश के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। दिनेश, चूंकि वाराणसी की जनता को अभी भी हम सुन रहे थे, कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में तो कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में वहां पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से आप बातचीत करिए, क्योंकि काशी का विकास का जिस तरह से बार बार जिक्र होता है, हॉट सीट जैसा हम पहले भी कह रहे थे देश की बन चुकी है, लेकिन माहौल किस तरह का है? और जरा कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए आप वहां पर। अब बिल्कुल हम आकांक्षा बात करते हैं यहाँ के लोगों से, क्या माहौल है, किस तरह के मुद्दों को लेकर के यहाँ के लोग मतदान करने जा रहे हैं। आप बताइए क्या किस माहौल क्या है? सिर्फ बनारस की जहाँ तक बात है, यहाँ तो पूरा बनारस जो है मोदीमय है। यहाँ तो भाजपा की ही चल रही है और दूसरे का नहीं है, क्योंकि लोग अपनी अपनी देश की विकास, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को याद करते हुए इसको आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार को पुनः चाहते हैं। क्या लग रहा है, क्या वजह है केवल मोदी हो? सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस समय मोदी जो लड़ रहे हैं पूरे विश्व स्तरीय इकोसिस्टम से, जो भारत को हमेशा कमज़ोर करने देखना चाहता है। एक गठबंधन की सरकार चाहता है कि वो अपने मुद्दों को या अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके भारत से, लेकिन मोदी उसमें एक बहुत बड़ा अवरोध है। और मोदी एक हैं जो कोई इकोसिस्टम से लड़ सकते हैं, और किसी में ऐसा दम नहीं है जो वर्तमान परिवेश से हमारे देश में नेता दिखाई दे रहे हैं। देखिए विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष का सीधे सीधे क्या महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी उठा रहा है। क्या मैं बता रहा हूँ, आज के पहले क्या महंगाई नहीं थी? मनमोहन सिंह के रेजिम में डबल डिजिट में महंगाई थी, आज कितने डिजिट में है? या आप बेरोजगारी को उठा के देखें तो मनमोहन सिंह के पूर्व कितनी बेरोजगारी थी, और आज की, और रोजगार किसको मानते हैं? केवल गवर्नमेंट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं। ठीक, कोई मतलब ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं। अब आप बताइए क्या कुछ माहौल है, कैसे आप लोग मतदान करने जा रहे हैं और कितना उम्मीद है? देश के विकास पे, देश के सुरक्षा पे, नारी सशक्तिकरण पे, ये विषय पे हम लोग वोट करने मोदी जी को जा रहे हैं। आज देश की इकोनॉमी पहले 11वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे हो गई है। इस विषय पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं मोदी जी को। देखिए यहाँ अजय राय भी यहीं के हैं, यहीं के हैं। अजय राय भी तीसरी बार चुनाव रही हूँ। मिर्जापुर से भी हमारे साथ राजेश जुड़ गए हैं। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, मिर्जापुर में किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? किस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? माहौल कैसा वहां पर? चूंकि अब कुछ देर बाद ही प्रचार प्रसार का शोर भी थमता हुआ नजर आएगा। जी आपको बता दें, यहाँ से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी लड़ रही हैं, और चूंकि कुछ दिन पहले ही राजा भैया पे एक बयान दे दी थी, इसको लेकर यहाँ पे बहुत ही ट्विस्ट है। और यहाँ ही जानते हैं कि जनता पे क्या उनको लग रहा है, क्या मिजाज है जनता का। जी यहाँ पे क्या, कौन जीत रहा है, कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से जो पहले चरण से जो लहर चली आ रही है, परसों वहाँ पे वो 7वें चरण की वोटिंग है, और ये लहर निश्चित रूप से रुझानों में बदलेगा और पुनः एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र का प्रधानमंत्री बना के हम लोग यहाँ से भेजेंगे। आपका रुझान किधर है, क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी भी उत्तर प्रदेश में योगी जी का लहर नहीं, सुनामी लहर है। थोड़ी बहुत फर्क है। जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी जो बयानबाजी की है, कुछ बिरादर जो ठाकुर समाज के लोग हैं, कुछ लोग उनसे नाराज चल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी जी यहाँ आकर रैलियां करके और जनसभा को संबोधित करके उनकी नाराजगी भी दूर करने की पूरा प्रयास किए।
जनसभा होने के बाद यहाँ पे माहौल बदला है। और आपको बता दें कि कुछ लोग यहाँ पे दर्शनार्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये यहाँ पे क्या माहौल है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा प्रधानमंत्री कभी न हुआ न होगा जो कि पूरे विश्व में उनका झंडा फहरा रहा है। हमारे सौभाग्य है कि हमको ऐसा देश के प्रधानमंत्री और बाबा उत्तर प्रदेश के योगी महाराज मिले। आप लोग कहाँ था, क्या मिजाज है, क्या लग रहा है आपको? इस बार 400 पार होगा, इस बार मोदी सरकार ही आएंगे। इस बार फिर मोदी सरकार 400। ठीक है राजेश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए। दिनेश आपका भी शुक्रिया, विशाल आपका भी शुक्रिया और मनोज आपका भी शुक्रिया वहां की जनता से बातचीत करने के लिए। तो क्या कह रही है जनता इन सभी सीटों पर, ग्राउंड रिपोर्ट किस तरह की है, ये हमने आपको दिखाया किस तरह का माहौल है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।